बानी पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने और केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी है। दोनों केसेस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर रखे हैं। धुंध के बायस सेप्को के 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप खैरपुर, सखर, रोहड़ी, पन्नू आकिल, घोटकी, मीरपुर, माथेलो, शिकारपुर, दादू, नौशहर फिरोज को बिजली फराहमी मुअत्तल। सेप्को हुकाम का कहना है कि धुंध छटते ही बिजली बहाल होना शुरू हो जाएगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। शिकारपुर में धुंध के बायस वैन और रिक्शा टकरा गए। 4 खवातीन जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। खिलाफ कानून नजरबंदी पर शहरियार आफरीदी की तौहीन अदालत की दरखास्त। डिप्टी कमिश्नर एसएसपी ऑपरेशंस के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज उठा दिया। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, सादा सा रूल ऑफ लॉ का मामला है, केस किसी और जज को मुंतकिल नहीं कर रहे। दलाइल दें, एमपीओ ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। उन्होंने कई दिन तक मुल्क के शहरियों को जेल में रखा है। अदालती ऑर्डर्स हैं, उनका कोई एमपीओ ऑर्डर बरकरार नहीं रहा। हम ये कहें कि पुलिस ऑफिसर और दीगर किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाएं। रिजवान अब्बासी ने कहा, लगता है अदालत मखसूस जहन के साथ कार्रवाई चला रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपने एतराजात उठाए हैं जो हमने नोट करा दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। फैज हमीद ने केस की पैरवी के लिए ख्वाजा हारिस की खिदमत हासिल कर ली। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अनवर कासी ने भी जवाब जमा करवा दिया। शौकत सिद्दीकी के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामी ने भी जवाब में शौकत अजीज के इल्जाम और मुलाकात की तरदीद। कोयटा नवाकली के इलाके जरगुनाबाद में घर में गैस लीक होने से धमाका। खातून और 2 बच्चे झुलस गए। तीनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी आज चिन्योत में पिंडाल सजाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। हॉकी स्टेडियम ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। जलसगाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। मुस्लिम लीग नून आज अहमदपुर शर्किया में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। वो आए, समझो कि उन्होंने देखा और आके फायर कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ। कस्टमर खड़े हुए थे, दूसरे लोग बैठे थे, बराबर में लोग खड़े हुए थे, उनको पता ही नहीं चला हो क्या रहा है। वो बेचारे सारे जान बचा के भागे वहां से। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर 2 अफराद की टारगेट किलिंग शनाख्त मोहम्मद अयूब और अब्दुल बारी के नाम से हुई। दुकान पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। जख्मी के मुताबिक मुलजिमान ने किसी से कुछ नहीं छीना। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बाबू साबू टोल प्लाजा का दौरा। अतराफ में इजाफी लेन की तामीर का मुआयना किया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, बाबू साबू टोल प्लाजा कुशादा करने से ट्रैफिक जैम का मसला हल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने नैब और सेक्रेटरी दाखिला को जेल ट्रायल केस में नोटिस जारी कर रखे हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का अडयाला जेल में बयान कलमबंद।
बताया रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस नहीं मिली थी। सुहेल महमूद के बयान के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद का एतराज। बोले प्रोसिक्यूशन को गवाह के बयान के दौरान मुदाखलत का कोई हक नहीं। गवाह को लुकमे देने से गुरेज करें। अगर आपने ऐसे ही करना है तो लिखा हुआ फैसला ले आए और सुना दें। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा, क्या मैंने कोई गुमराहकुन सवाल किया है? जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा, प्रोसिक्यूशन मुतवाज़िन अंदाज से चल रही होती तो क्या 2 बार हाईकोर्ट कार्रवाई कलअदम करा देती। शाह महमूद के एतराज पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को मुदाखलत से रोक दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। चीनी नायब वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। चीनी नायब वजीर खारजा का ASEAN मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। चीनी नायब वजीर खारजा की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स भी आमद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहाल होने लगे। ईरानी वजीर खारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दोनों ममालिक के सफीर 26 जनवरी तक अपने ओहदों पर वापस लौट सकते हैं। कराची में बेरोजगार शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। 5 लाशें शारा फैसल पर वायरलेस गेट के करीब फ्लैट से मिली। एहसन रजा ने 3 साल के मिकाइल, 5 साल के जिब्राइल, 7 साल की उम्मे हानी और उनकी मां निदा को सोते में गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया। एहसन रजा ने अलविदाई नोट में वालिदैन, दोस्तों और रिश्तेदारों से माफी मांगी। लैपटॉप में एक फाइल देखने को कहा। पुलिस ने लैपटॉप में फाइल खोली तो पता चला एहसन लोगों को कर्ज चुकाना था। एहसन ने नोट में लिखा, पिस्तौल अपने दोस्त समी की दुकान से चुराई, उसे कुछ ना कहा जाए। पुलिस ने एहसन के नोट और फ्लैट से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। नोट में लिखे नामों से तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर टारगेट किलिंग की वारदात। दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद अयूब और अब्दुल बारी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। जख्मी के बयान के मुताबिक कोई लूटमार नहीं की गई। कोई ऑनरशिप ही नहीं लेता इस शहर की, सब अपने अपने धंधों में लगे हुए होते हैं। बिलावल साहब ने ये जुर्रत ही नहीं की कि इस शहर कराची से वो नॉमिनेशन फाइल करते। इस मरतबा भी शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की और वापस लेकर चले गए। कराची को इस काबिल भी नहीं समझता कोई कि यहाँ से कोई बड़ा लीडर इंतखाब लड़े। बिलावल में जुर्रत नहीं कि कराची से इलेक्शन लड़ सकें। शहबाज शरीफ भी भाग गए। जमात इस्लामी के सिवा कोई कराची की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खवातीन कन्वेंशन से खिताब, कहा, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए वालों ने कराची को पसे पुश डाल दिया। MKM अब कराची की सबसे नापसंदीदा जमात है। PTI की कराची क़यादत ने भी कराची को ओन नहीं किया। कराची वालों के पास जमात इस्लामी के सिवा कोई चॉइस नहीं। PTI से इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला मेरिट पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट विरासती पार्टियों से भी इंतखाबी निशान वापस ले। पाकिस्तान को रवां साल 24 अरब 96 करोड़ और 3 साल के दौरान 71 अरब 88 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी फंडिंग दरकार होगी। IMF ने पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी फाइनेंसिंग के बुलंद खतरात की निशानदेही कर दी। हुकूमत ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम की यकीन दहानी करा दी। पार्लियामेंट हाउस में ऐवान बाला की तारीख से मुतालिक दीवार विफाक का इफ्तिताह। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, दीवार विफाक पर ऐवान बाला के 50 साला तारीख सफर की अक्कासी की गई है। दीवार विफाक पर मौजूद तस्वीर सेनेट की तारीख की अहम झलक पेश करती है।
दहशतगर्द इसराइली फोर्सेज ने 24 घंटों में मजीद 190 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 340 जख्मी हो गए। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी का सिलसिला जारी। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में अस्पतालों, एम्बुलेंस और स्कूल्स को निशाना बनाया, जहां हजारों शहरी पनाह लिए हुए हैं। राफा बॉर्डर पर पनाहगुजीन कैंप भी इसराइली जारियत से महफूज नहीं। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 25,300 के करीब हो गई। 63,000 जख्मी है। गजा में 22 लाख फलस्तीनी खुराक और दवाओं की किल्लत का शिकार। जबालिया, खान यूनिस में झड़पों के दौरान मजीद 3 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 532 हो गई। चीन के सूबे सिंकियांग के जुनूबी इलाके जलजले से लरज उठे। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। जलजले से मुतादिद मकानात और मवेशियों के बाड़े मुनहदिम हो गए, जिसके बायस कई अफराद जख्मी भी हुए। जलजले के झटके भारत दारुल हुकूमत दिल्ली तक महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलिकसर तक, मोटरवे M4 टनहकला से कोट बेलियां तक और स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेख खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक ट्रैफिक के लिए बंद।